नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिरेंद्र राठौड़। आपको बता दें कि बड़ी खबर दिल्ली नगर निगम की ओर से आ रही है और दिल्ली नगर निगम में फिलहाल चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, वार्ड कमेटीज़ होती हैं। तो वार्ड कमेटीज़ और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की घोषणा हो सकती है और सितंबर महीने में चुनाव भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने एक पत्र दिल्ली नगर निगम के सचिव को यानी कि निगम सचिव को लिखा है और इस पत्र में स्टैंडिंग कमेटी के एक-एक सदस्य का चुनाव कराने के साथ-साथ दिल्ली की सभी 12 जोन जो हैं, जो वार्ड कमेटीज़ हैं, उनके चुनाव के कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा के लिए निगम सचिव को पत्र लिखा है दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने। आपको ये भी बता दें कि ये करीब 18 से 19 महीने के इंतज़ार के बाद ऐसा हुआ है, जब वार्ड कमेटीज़ के जो चुनाव हैं, उसके लिए दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने निगम सचिव को पत्र लिखा है। आपको ये भी बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए 12 जून से एक-एक सदस्य चुन कर के आते हैं और इसके साथ ही जो हाउस से 3 सदस्य चुन कर के आए 3-3 सदस्य चुने गए थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के, कुल 6 सदस्य चुन कर के आते हैं। तो हाउस से भी एक जो सदस्य का चुनाव होना है क्योंकि बीजेपी की कमलजीत सहरावत सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस तरीके से बीजेपी के 3 सदस्यों में से स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो चुने गए थे वो 2 सदस्य ही रह गए हैं। इसके साथ-साथ 12 सदस्यों का चुनाव स्टैंडिंग कमेटी के लिए अलग-अलग जोन से होना है। इसके साथ ही सभी 12 जोन यानी कि वार्ड कमेटियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव होना है। फिलहाल शुक्रवार को दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने एक पत्र लिख करके निगम सचिव से कहा है कि वो इसके चुनाव की जो रूपरेखा है वो तैयार करें, चुनाव की जो गतिविधियां हैं, कार्यक्रम है वो शुरू कराएं और बताया जा रहा है कि अब इस पत्र मेयर के द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद निगम सचिव कार्यालय से मंगलवार को इस चुनाव के लिए फाइल चलाई जाएगी और अगले 2-3 दिनों में तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है इस चुनाव के लिए। और आपको बता दें कि वार्ड कमेटी के लिए 18 सदस्य चुने जाते हैं, 6 हाउस से चुन करके आते हैं सीधे तौर पर और 12 सदस्य जो हैं वो जोन से यानी कि वार्ड कमेटी से चुन करके आते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि लंबे इंतजार के बाद और ख़ास तौर पर जो दिल्ली नगर निगम में विपक्षी दल हैं, बीजेपी है और जो कांग्रेस है, वो लगातार दबाव बनाए हुए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर और लगातार ये चाह रहे थे और लगातार उनका आरोप भी था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बिना और वार्ड कमेटियों के चुनाव के बिना दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, परेशान हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से दिल्ली की जनता के कामों को करवाने के लिए जो आम आदमी पार्टी को ये चुनाव कराने चाहिए, वार्ड कमेटी को चुनाव कराने चाहिए, इसके साथ-साथ स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराना चाहिए। तो अब दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने पत्र लिख कर के निगम सचिव को यह आदेश दिया है कि वो कार्यक्रम इसका चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कराएँ, जो प्रक्रिया है इसको शुरू कराएँ। और ख़ास बात ये भी है कि दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने अपने पत्र में, शुक्रवार को लिखे पत्र में ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के में जो मैटर था, जो के नामांकित यानी कि नॉमिनेटेड पार्षदों को लेकर के था, उसके फैसले का भी ज़िक्र किया गया है, जो हाल में पिछले दिनों में ही फैसला आया है। कोर्ट ने करीब 14 महीने के जो इंतजार के बाद ये फैसला सुनाया है, तो अब माना ये जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम में चुनावी जो गतिविधियां हैं, खास तौर पर वार्ड कमेटीज के चुनाव की और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की, वो जल्दी ही शुरू हो जाएंगी और सितंबर महीने में ये इनमें से ज़्यादातर चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि वार्ड कमेटियों और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के साथ ही या इसके बाद भी जो नगर निगम की और भी कई सारी कमेटियां होती हैं, उनके भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत वार्ड कमेटीज के चुनाव के साथ हो रही है और ये अच्छा शगुन माना जा सकता है दिल्ली नगर निगम के लिए भी, दिल्ली वालों के लिए भी कि शायद जो कमियां या जो उनकी परेशानियां आ रही थी आम लोगों को, आम जनता को, वो अब जल्दी ही दूर हो सकती हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नतीजे हो या फिर चुनाव प्रचार, पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% ईमानदार लोगों पर लगा रखा है। 15 साल
एक जंगल राज का अनुभव किया है और 15 साल तक बिहार पूरे देश में बदनाम होते रहा। भारत देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक। दुनिया की हर खबर। लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया। हमने कहा समझौता इसलिए कर लिया कम से कम कोई बात पक्की हो जाए कि आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। दंगा हम लोग नहीं करते हैं, हमारी संस्कृति दंगा संस्कृति नहीं है। अब आपके मोबाइल पर लॉग ऑन करें A2Z News.com।